मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो देखिए, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज जानेंगे हम। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिख दिए हम लोग सम्मिश्र संख्या, और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए, हम लोग खासकर जो है नंबर जो है मेनली दो तरह का होता है। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मेनली यही दो तरह का नंबर है। अब इसमें हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में, इसको जो है हिंदी में कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, नंबर का मतलब संख्या हो गया, और इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, काल्पनिक संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी दोनों नंबर का सम्मिश्रण है। इसी दोनों नंबर को जब जो है मिला दिया जाएगा, इस दोनों नंबर को जब मिला दिया जाएगा, यानी इस दोनों का जब समेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तब उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम बाद में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, हिंदी नाम से स्पष्ट है कि सम्मिश्र यानी मिश्रण है। तो मिश्रण किसका है? तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का जो मिश्रण है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बट इसमें बेसिक के तौर पर अभी सीखना, अभी इसका डिफिनीशन बाद में लिखेंगे, अभी इतना तत्काल जो है सिखा रहे हैं। अब इसमें जैसे हम लोग देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि हम लोग ऐसा इक्वेशन को सोल्व करना सीखे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते हैं, डैट इज एक्स इक्वल टू जो लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 1 यानी प्लस माइनस 1। ठीक है। बट ऐसा अगर इक्वेशन देखा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर आपको सोल्व करनी है, तो इसको अगर सोल्व करनी है तो देखिए, ये इसको जब लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी एक्स इक्वल टू जो है रूट अंडर -1 यानी प्लस माइनस। और इसी रूट अंडर -1 को हम लोग लिखते क्या है? आई डैट इज जिसको बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है? तो आयोटा बोला जाता है। ठीक है। इसी यानी रूट अंडर -1 का मतलब क्या हुआ? आई उसको माना गया, यानी आई जो है, आयोटा जो है, आई माना गया एक राशि है जिसका वैल्यू हम लोग रूट अंडर -1 लेते हैं। अब देखिए, जब जो है आई का वैल्यू हम लोग रूट अंडर -1 लेते हैं, यानी डैट इज यहाँ से लिखते हैं कि डैट इज यानी अर्थात कि आई का वैल्यू जैसे हो गया रूट अंडर -1। ठीक है ना। अब देखिए, आई का कितना भी पावर निकालिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो, हाँ, बड़ा चाहे कितना हो निगेटिव में, तो मात्र 4 तरह का ही वैल्यू आता है। एक प्लस आई,
यानी जहाँ पर रूट अंडर -1 आता है उसको +i लिखते हैं, एक -i, ठीक है, और एक +1 और एक -1। तो देखिए उसको, जैसे इसी को अगर स्क्वायरिंग करते हैं, देखिएगा ये सब वैल्यू जो घिर रहा है वो सबको आपको याद रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग जब करिएगा तो यहाँ से आएगा i² इक्वल टू क्या, तो -1, ठीक है, यानी i² का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। इससे जब i³ जब आप निकालेंगे तो i³ का मतलब i² इंटू आई, ठीक है, तो i² इंटू आई का मतलब i² का वैल्यू -1, ठीक है, और -1 इंटू आई दैट इज -i, यानी i³ का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, तो -i। इसी तरह से अगर i⁴ लिखा जाए, i⁴ लिखा जाए, तो i⁴ जब लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं आप i² का स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर, यानी -1 i² के जगह पर -1 पुट कर दिए तो यहाँ पर +1 आया, यानी i⁴ जो है 4 इक्वल टू, हाँ कितना, तो आपको +1, यानी i⁴ जो है +1 आ गया। तो देखिए इस चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब पावर आप बढ़ाइए या घटाइए, आपको इसी में से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर कि जैसे पावर अगर बढ़ा रहा है i⁵, तो i⁴ का मतलब, तो आप लिखेंगे i⁴ इंटू आई, ठीक है ना, i⁴ का वैल्यू 1, तो 1 इंटू आई इक्वल टू आई। देखिए यहाँ पर आ गए, यानी रूट अंडर -1 का मतलब आई लिखना है। आपको जो है ऐसा भी शर्त है कि आप डायरेक्ट भी जो पावर है आई का, जब 4 से बड़ा है तब उस केस में 4 से डिवाइड कर देना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में डाल देना है, बस वही वैल्यू हो जाएगा आई का। तो यानी i⁵ है तो 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए रिमाइंडर 1 आएगा 5 में जब डिवाइड करेंगे तो i⁴ डाल देंगे, यानी आई हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा जो है i⁴ जैसे 6 का वैल्यू निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी शेषफल 2 आएगा, i² का वैल्यू लिख दीजिए तो i² का वैल्यू -1। देखिए उसी में से कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है तो पावर आप कितना भी बड़ा कर दीजिए चाहे कितना भी छोटा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर लिखते हैं हम कि i⁻37, ठीक है, तो i⁻37 जब भी इसका वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस निगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लेंगे। तो निगेटिव को जब पॉजिटिव करिएगा तो आएगा 1/i⁻, कितना, तो 37। अब इसमें 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी 37 में 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1/i⁻1 का मतलब आई। अब देखिए जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से बनाते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से जब बनाएं तो नीचे आई नहीं छोड़ते हैं, तो नीचे आई नहीं छोड़ते हैं तो उस केस में आप क्या करिए कि आई इसका रेशनलाइज कर दीजिए, तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो i/i² दैट इज i/-1, यानी हो गया -i, दैट इज i⁻37 इक्वल टू क्या हो गया, -i, ठीक है। कितना भी बड़ा वैल्यू हो, जैसे i⁻ अगर जो है हम लोग 507 पर लिखते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आप 507 में 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से जब डिवाइड करिएगा तो देखिए रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 चौका 48, और 2 तो 7, तो 4 छक 24, यानी शेषफल 3 बचा, रिमाइंडर 3 बचा, तो रिमाइंडर डालिएगा i⁻3 आ गया, और ये 4 वैल्यू आपको याद रखना है और वहीं से वैल्यू डाल दीजिए। तो i³ कितना है, तो -i, ठीक है। इस तरह से i का कितना भी पावर हो तो आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे जैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं इस तरह का भी,
जैसे दिया हो कि जैसे i⁴n+3 इसका वैल्यू निकालना है। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको वहाँ पर लिखा रहेगा कि वेयर n बी पॉजिटिव इंटीजर। क्या यहाँ पर लिखा रहेगा? वेयर n बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर इसका जब वैल्यू निकालना है तो इसको देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं कि i⁴n इंटू i⁴, यानी i⁴n इंटू i⁴ का मतलब अभी बतला है -i। ठीक है, तो i⁴ का वैल्यू 1, तो 1⁴n और इंटू -i, दैट इज -i आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा जो है काम हो सकता है। जैसे ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि -i⁴ अगर हो 4n+3 तब क्या करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा, जब भी माइनस का पावर अगर हो, और यहाँ पर भी आपको वही बात कहेगा कि जहाँ n जो है धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी बोलेगा। तो धनात्मक पूर्णांक है तो सोचिए थोड़ा सा कि जब भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी अगर 4n+3 के लिए रखा जाए, 4n+3 n के जगह पर, तो आप जो है इसको हमेशा ऑड नंबर पाएंगे, विषम संख्या पाएंगे। पिछले क्लास से भी आपने सुना होगा कि 2n+1, 2n+3 किसी भी पूर्णांक के लिए ये सब विषम संख्या है। तो उसी तरह से 4n+1, 4n+3 भी विषम संख्या है किसी भी पूर्णांक के लिए, बट यहाँ तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक बोला जा रहा है। तो वैसा केस में देखिए, जब माइनस के पावर जब विषम संख्या हो तो उस केस में आप जो है यानी ऑड नंबर हो, माइनस का पावर ऑड नंबर हो, तो उस केस में माइनस का पावर ऑड नंबर तो माइनस हो जाता है। तो माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए और i⁴n+3 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4n+3 का वैल्यू पीछे से आया -i, तो इसको जो है माइनस और इंटू इसका वैल्यू -i, यानी ये जब मल्टीप्लाई करिएगा तो +i आ जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारा जो है क्वेश्चन इस तरह से आपको आपसे एराइज कर सकता है कोई भी। देखिए जैसे यहाँ पर कि इस तरह से भी जैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल कि i + i² + i³ + i⁴, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए सब वैल्यू को रखिए तो i होता है, i² -1, i³ -i, i⁴ +1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी हो गया 0। एक और एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि जैसे i⁴ अगर जो है 3 है, प्लस i⁴ है, प्लस i⁵ प्लस i⁴ तो देखिए यहाँ पर i⁴ का मतलब -i, i⁴ का मतलब 1, और जब 4 से जब पावर बढ़ता है तो उस केस में 4 से डिवाइड करते हैं पावर में, i के पावर में 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसी को डाल देते हैं। तो जो आएगा रिमाइंडर वो डालिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा i²। तो देखिए यहाँ से -i प्लस i कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया +1 और i² का वैल्यू -1, ये भी कैंसिल हो गया यानी 0। अब देखिए इस दोनों एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है कि i का जब भी लगातार 4 पावर पूर्णांक के रूप में हो और पूरा टर्म जो है सम के फॉर्म में हो, तो उस केस में हमेशा वैल्यू 0 आएगा। उस केस में क्या आएगा? हमेशा वैल्यू 0 आएगा। कब? रिपीट करते हैं इस बात को कि जब i का लगातार 4 पावर और पूरा टर्म सम के रूप में रहेगा तो इस तरह से आपको जो है देखिए यहाँ से जब चलिएगा तो समेशन में थोड़ा सा चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले से तो आप जो है माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड जहाँ पढ़ेंगे वहाँ सिग्मा का यूज हुआ था मीन में।
माध्य में, तो सिग्मा का यूज हुआ था, जिसको हम लोग मेनली रूप से समेशन बोलते हैं। तो देखिए समेशन, जैसे x यहाँ पर r दिया हुआ है और r के जगह पर कह रहा है 1 to n, ठीक है। तो 1 to n कह रहा है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसको लिखते हैं हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, यही ना लिखते हैं समेशन x r का। तो एक नंबर ये हुआ और दूसरा ये हुआ कि समेशन x अब पावर के रूप में अगर है और r के जगह पर 1 to n है, तो यहाँ पर उसी तरह से पावर के रूप में जाएगा, यानी x टू दी पावर 1 का मतलब x टू दी पावर 2 का मतलब x स्क्वायर x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस x टू दी पावर n, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। और इस तरह से जब जो है i के बारे में हम लोग जो है कुछ पढ़ेंगे, देखिए जैसे यहाँ से जैसे लिखा गया कि इवेलुएट का मतलब ज्ञात करें, यानी मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करें वैल्यू, जैसे जो है एक नंबर में आएगा कि समेशन i टू दी पावर n दिया हुआ है और n के जगह पर 1 to 87 दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो देखिए यहाँ से इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो समेशन i टू दी पावर n और n के जगह पर 1 to 87, यानी i टू दी पावर 1 प्लस i टू दी पावर 2 प्लस i टू दी पावर 3 प्लस डॉट डॉट जाते जाते जो है i टू दी पावर जो है 87 तक जाना है, तो यानी 85 प्लस i टू दी पावर 86 प्लस i टू दी पावर 87, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा, जैसे ये दोनों जो एग्जाम्पल हमने बतलाया है यहाँ, वो ऐसे केस के लिए लगातार 4 पावर मिल करके 0 जब देगा, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी 87 है। तो 4 जब जो है मिलाइएगा तो आपका जो है देखिए 84 टर्म ख़त्म हो जाएगा, यानी 84 टर्म जो है मिल करके वैल्यू जो है क्या देगा, तो आपको 0 देगा। तो 84 टर्म मिल करके जब 0 देगा तो बचेगा कितना, 3 टर्म। और उस 3 टर्म को आप जो है इनिशियल से भी छोड़ सकते हैं, चाहे लास्ट से भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से i टू दी पावर 4 से ले करके और यहाँ तक i टू दी पावर 4, i टू दी पावर 5, i टू दी पावर 6, i टू दी पावर 7 मिल के 0, फिर i टू दी पावर 8, 9, 10, 11 मिल करके 0। तो इस तरह से जाते जाते जो है यहाँ पर देखिए कि i बचेगा प्लस i स्क्वायर बचेगा प्लस i क्यूब बचेगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 होते चला जाएगा, यानी i स्क्वायर का वैल्यू -1, i क्यूब का वैल्यू -i। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हेंस समेशन i टू दी पावर n और n के जगह पर 1 to 87, इसका वैल्यू जो है आएगा कितना, तो -1, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल इस पर। ये देखिए नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन जो है जेई मेंस एडवांस में भी आता है। जैसे यहाँ पर जो है जैसे समेशन है i टू दी पावर n प्लस i टू दी पावर n प्लस 1 और n के जगह पर है 1 to मान लीजिए कि यहाँ पर 13, ठीक है, इक्वल टू जो है वाट पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं कि समेशन के तौर पर काम करते हैं। तो समेशन के तौर पर समेशन या तो दोनों में लगा देना होगा, तो दोनों में जब लगाइएगा समेशन तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसको जब जो है सोल्व करिएगा तो देखिए समेशन i टू दी पावर n प्लस i टू दी पावर n प्लस 1, n के जगह पर 1 to 13 इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, समेशन i टू दी पावर n कॉमन लेंगे। तो i टू दी पावर n जब इस दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 1 प्लस i, यानी n के जगह पर 1 to 13। अब देखिए क्या प्रावधान है कि
जैसे समेशन 2 इंटू आई टू द पावर n है और n के जगह पर 1 2 कुछ भी है, 13 14 जो भी, तो जो कांस्टेंट है उसको आप समेशन के बाहर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या, जिसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो इसमें आपको कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो वो समेशन के बाहर आ जाएगा। तो वो जब समेशन के बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस आई इंटू समेशन आई टू द पावर n, और n के जगह पर 1 2 13, ठीक है। तो 1 2 13, तो इस आधार पर जब आगे बढ़िएगा देखिए, तो 1 प्लस आई, और इसको अब समेशन के तौर पर आप बढ़ाइएगा तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस, ठीक है, डॉट डॉट जाते जाते आई टू दी पावर 13 यहाँ पर जाएगा। तो फिर उसमें भी वैसा ही, अब इसमें भी वैसा ही करेंगे कि लगातार 4 4 पावर करके 0 करते चले जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ 13 है, क्योंकि पावर 1 2 13 तक गया हुआ है, तो इसका मतलब है 12 टर्म को एक साथ अगर ले ले तो 4 4 4 मिल के 0 0 0 दे देगा। तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए ये आएगा आपको 1 प्लस आई इंटू कितना, तो आई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी उधर बचा केवल आई, और इस आई से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो आई प्लस आई स्क्वायर यानी आई माइनस 1। ये आपका ऑप्शन में हो सकता है। फिर यहाँ पर जो है इसी तरह से जब भी दे ऐसे आप जो है समेशन को दोनों में बांटिएगा तो फिर लंबा काम हो जाएगा, तो इस तरह से बनाइएगा तो और आसान हो जाएगा। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि अगर इसका वैल्यू निकालना हो कि आई टू दी पावर 4n प्लस 1 प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 2 प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 3 प्लस आई टू दी पावर 4n प्लस 4, ठीक है। तो ऐसा केस में आपको जब वैल्यू निकालना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आई टू दी पावर आप 4n प्लस 1 जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सब में से। तो यहाँ से तो पूरा पावर कॉमन हो गया है, यानी 1 छूटेगा, ठीक है, बेस में, प्लस यहाँ पर आई टू दी पावर 1 छूटेगा, प्लस आई टू दी पावर यहाँ पर 2 छूटेगा, प्लस आई टू दी पावर यहाँ पर 3 छूटेगा। देखिए यहाँ पर जो आया आपको आई टू दी पावर 4n प्लस 1 और इंटू 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी पूरा वैल्यू जो आया आपको आई टू दी पावर 4n प्लस 1 इंटू 0, डेट इज़ पूरा का पूरा 0। तो इस तरह से आज जो है आई के ऊपर यानी आयोटा जिसको बोलते हैं उसके पावर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हम लोग किए, और ये जो है मेनली इंट्रोडक्शन ही है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी जगह आई का ही ज़्यादा चर्चा है। आई का जो भी पावर हो, पूर्णांक हो चाहे अपूर्णांक हो, सब तरह का वैल्यू निकालने के लिए आपको देगा। तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।